हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप लोगों का बीडी इंग्लिश क्लासेस में। आज से हम लोग टेंस चैप्टर का अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक माना जाता है। इसलिए आज टेंस चैप्टर को मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ना सीखेंगे और बहुत हंसते खेलते, बहुत आसानी से हर चीज़ों पर कमांड हम लोग कर लेंगे। तो आइए, टेंस वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर टेंस हमारे समझ में नहीं आता है, सर टेंस हमको याद नहीं रह पाता है कि कौन सा वाक्य किस टेंस में होता है, किस सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करना होता है, किस टेंस में कौन सा वर्ब का रूप होता है, और इसी सब टाइप का सो मेनी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को दिक्कत होता है। तो आइए, आज इसके लिए हमने बहुत ही शानदार तरीके से, ईजीएस्ट वे में, सबसे आसान तरीके से आपको सिखाने का काम हम करेंगे। आइए, आज से हम टेंस चैप्टर पर काम करेंगे। तो देखते हैं टाइम एंड टेंस। तो हम लिखेंगे टाइम एंड टेंस। हमारा होगा टाइम एंड टेंस। यहां हमारा दो वर्ड आता है, एक है टाइम और दूसरा है टेंस। तो टाइम को हम सभी जानते हैं कि टाइम का मतलब होता है समय, और टेंस का मतलब जानते हैं काल। तो आइए हम टाइम को समझते हैं। पहले टाइम क्या होता है तो देखेंगे। जो हमारा टाइम फैक्टर है, टाइम को जो हम समय बोलते हैं, तो समय हमारे पास कितने तरह का होता है तो हम जानते हैं कि समय हमारे पास तीन है। एक प्रेजेंट टाइम है जो अभी चलता है, एक पास्ट टाइम है जो बीत चुका है, और एक आने वाला टाइम है जो फ्यूचर के रूप में जाना जाता है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन तरह के टाइम हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, हमारे माइंड में रहता है। तो हम जानते हैं कि समय हमारे पास तीन है, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, और तीसरा हमारा फ्यूचर है। ये तो हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट हुआ कि टाइम हमारे पास तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसी तरह से हम टेंस का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो टेंस को हम क्या बोलते हैं? काल। आप इस काल शब्द से बहुत ज़्यादा परिचित है। टेंस मतलब काल, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ेंगे, विकृत करेंगे। तो काल न कह के हम इसको कह देते हैं काम, हम इसको कह देते हैं कार्य। तो बच्चे, हम यह जानेंगे कि जब भी कोई काम व्यक्त किया जाता है अंग्रेजी वाक्यों में, जब भी किसी तरह के काम को व्यक्त करना होता है हमारे सेंटेंस में, तो हम समय के साथ साथ वर्ब के रूप को डालते हैं। हमारा टाइम में जिस टाइम में जो एक्शन होता है, जिस समय में जो क्रिया होती है, उस समय के साथ हम वर्ब के रूप को रखते हैं। अब सपोज आप अगर किसी भी काम को जो बीते समय में हुआ, उस काम को व्यक्त करना चाहते हैं, तो आपको उस वाक्य में जो वर्ब का रूप रखना होगा वो पास्ट वाला रखना होगा। सपोज दैट अगर आपने यह कहा कि मैंने खा लिया, मैंने खा लिया, तो भाई खाने का काम हमने बीते समय में किया, तो आप बोलते हो आई ए टी ई, एट। आई सब्जेक्ट हो गया, एट हमारे वर्ब का दूसरा रूप जो पास्ट वाला होता है, तो आई एट, मैंने खा लिया। अब यहीं अगर आपने कहा कि मैं खाता हूं, तो आप क्या लिखते हो कि आई ईट, मैं खाता हूं। आई सब्जेक्ट हो गया, ईट हमारा V1 हो गया जो प्रेजेंट होता है ना। लेकिन अगर यही हमने कह दिया मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो आप बोलोगे आई शैल ईट, तो यहां शैल विल आ गया। तो बच्चे, हमने यहां क्या देखा
कि अगर प्रेजेंट टाइम में काम किया तो वर्ब का रूप प्रेजेंट वाला रखा, अगर पास्ट में काम हुआ तो वर्ब का रूप पास्ट वाला रखा, अगर फ्यूचर में काम होगा तो वर्ब का रूप फ्यूचर वाला आएगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब के रूप को जो चेंज करते हैं इसी का नाम टेंस है। टेंस का मतलब ही होता है कि समय के साथ साथ क्रिया के रूप को बदल कर रखना ही टेंस कहलाता है। तो आप डेफिनेशन लेते हैं टेंस का, क्या? द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। यानी समय के अनुसार क्रिया के रूप में होने वाले बदलाव को टेंस कहा जाता है। यही टेंस का डेफिनेशन होता है।